हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ये ग्रैनी स्क्वायर फ्लावर के साथ। जैसा कि आप मेरे पास देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 4 कलर जो हैं वो इसके लिए यूज़ किए हैं। तो ये किस तरह से स्क्वायर बनाते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो ये स्क्वायर जो है ये आप बेबी ब्लैंकेट में, कुशन कवर्स में या डिफरेंट चीज़ों में जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम येलो कलर से, मस्टर्ड कलर से स्टार्ट करेंगे। जी, यहाँ पे हम 5 चेन जो हैं वो स्टार्ट में बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह एक लूप रेडी करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे 5 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इसको यूं इस तरह से टाइट कर देंगे। 5 चेन बनाने के बाद अब हम इसको यूं फर्स्ट वाले चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ यूं ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 4 चेन बनाने हैं। 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम ये जो सेंटर है इसका, इसमें हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम स्टिच बना लेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर में इसके 8 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। ये जो स्टार्ट में हमने ये 4 चेन बनाए थे, 3 चेन जो हैं वो एक स्टिच काउंट होगा और सेंटर में इसके जो हम ये हर स्टिच के बाद एक चेन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चेन लिए, फिर एक स्टिच बनाया, फिर एक चेन, फिर स्टिच बनाना है। अब इसी तरह से हर स्टिच लेने के बाद एक चेन बनाना है और टोटल हम 8 स्टिचेस जो हैं इसमें कंप्लीट कर लेंगे। जी, यहाँ पे हमने 8 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद लास्ट में भी हमने एक चेन बनाया है। अब ये जो हमने ये स्टार्ट में चेन लिए थे 1 2 3, थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जो है वो ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम धागा जो है वो कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, ये जो हमने बनाया था, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो लूप है इसको हम रॉन्ग साइड पे ले जाके तो नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब इन दोनों धागों को हम नॉट लगा देंगे। ठीक हो गया, और एक्स्ट्रा धागा जो है वो कट कर देंगे। जी, यहाँ पे देखिए कि इस तरह से ये हमारे पास ये राउंड शेप आ गई है। पीछे से भी हमने इसको यूँ इस तरह से नॉट लगा के इसकी लूप्स वगैरह कट कर दी थी। अब हम पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स किस तरह से बनानी है, यहाँ पे ये जो सेंटर में इस तरह से होल है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह हमने लूप बनाई और यहाँ पे हम 4 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4। फिर इसके बाद हम 2 दफ़ा इस तरह से धागा ऊपर लेंगे और यहाँ पे हम एक स्टिच बना देंगे। 2 लूप्स में से हमने ये धागा निकालना है, फिर इस तरह से इसके ऊपर धागा लिया, फिर 2 लूप्स में से निकाला, फिर धागा लेना है और लास्ट पे 2 लूप्स में से हमने ये निकाल लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये स्टिच यहाँ पे लेने हैं। दोबारा से देखिए, तो यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस जो हैं वो इस तरह से बनाने हैं ये। ठीक है, स्टार्ट में हमने 4 चेन लिए और फिर 3 स्टिचेस हमने ये बना लिए। अब दोबारा से हम 4 चेन जो हैं वो बनाएंगे। 1 2
3 एंड 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से एक स्लिप स्टिच लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर ये जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे ये खाली है स्पेस, इसमें हम अपनी नेक्स्ट पेटल जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने स्लिप स्टिच लिया और 4 चेन बनाए। यहाँ पे हमने 2 दफ़ा धागा इस तरह क्रोशिया हुक पे लेना है और जैसे मैंने पहले आपको बताया है इसी तरह से हमने ये बाकी की पेटल्स जो हैं वो रेडी कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमने ये पेटल्स बना लेनी है। ये 3 स्टिचेस हमने बना लिए। अब फिर हमने 4 जो है वो चेन्स बनाई और स्लिप स्टिच लिया, फिर एक चेन बनाई और फिर नेक्स्ट हमने स्लिप स्टिच लेके तो फिर नेक्स्ट पेटल जो है वो रेडी कर लेनी है। ठीक है, तो सारे ये पेटल्स हम इसी तरह से अपनी कंप्लीट कर लेंगे। जी, यहाँ पे देखिए कि हमने ये सारी पेटल्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अब चेन लेने के बाद यहाँ पे हम कॉर्नर पे स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे ये धागा जो है ये कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास 8 पेटल्स जो हैं वो होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 पेटल बनाने के लिए स्टार्ट में ही हमने ये जैसे 8 स्टिचेस यहाँ पे हमने काउंट किए थे, तो ये चीज़ आपने स्टार्ट में ज़रूर देखनी है। अब हम इस थ्रेड को रॉन्ग साइड पे ले जाके इसको नॉट लगा देंगे और एक्स्ट्रा धागा जो है इसका भी हम कट कर देंगे। इस तरह से एक नॉट लगाई हमने और बाकी का धागा जो है वो कट कर दिया। ठीक है, अब हम जो है वो स्क्वायर जो है वो रेडी करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले जो है ये फिरोजी कलर जो है वो लेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको यूं पेटल्स को फोल्ड करेंगे और ये जो सेंटर में हमें ये स्टिचेस नज़र आ रहे हैं यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट पेटल है इसको हम यूं नीचे की तरफ करके फिर इन दोनों के सेंटर में इस जगह पे ये जो स्टिचेस हैं इनमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बनाएंगे। नेक्स्ट है फिर हम 4 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट पेटल को नीचे की तरफ करेंगे और इनके सेंटर में इस तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इसी तरह से ये हर पेटल के सेंटर में स्टिचेस बनाते जाना है। 4 चेन लेने हैं और उसके बाद इस तरह से हमने स्टिचेस बना लेने हैं। यहाँ पे हमने ये सारी चेन्स जब बना ली हैं, अब ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे इस तरह से हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे और ये भी याद रहे कि यहाँ पे ये जो हमने चेन्स ली हैं ये भी 8 होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें भी काउंट कर लीजिएगा से 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज 8। ठीक है, अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये जो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है इसको हम एक और स्लिप स्टिच के साथ इस तरह सेंटर में आ जाएंगे
ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे। इस तरह से 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारे पास ये 3 स्टिचेस जो हैं वो बन गए हैं। अब हमने 2 चेन बनाने हैं। 2 चेन बनाने के बाद फिर दोबारा यहीं पे हम इसी के साथ 3 स्टिचेस जो हैं वो और बना लेंगे। 1 2 3। ठीक है। तो इस तरह से ये एक कोना जो है वो हमारे पास रेडी होगा। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर ये जो नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये चेन्स के साथ रेडी की थी, इसके अंदर हम 3 स्टिचेस बना लेंगे इस तरह से। 1 2 एंड 3। ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे आना है और फिर इसमें हम 3 स्टिचेस बनाएंगे। 1 2 एंड 3। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 3 स्टिचेस और बना लेंगे सेम इसी में। ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 कॉर्नर जो हैं वो इस तरह से रेडी कर लेने हैं और सेंटर में हमने 3 स्टिचेस इस तरह से बना लेने हैं। तो ये हमने 2 कोने जो हैं इसके बना लिए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम 3 स्टिचेस बना लेंगे और ये सारा राउंड जो है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये सारा राउंड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर जो है ये रेडी हो गया है। अब हम इसको ये जो 3 चेन थे यहाँ पे हम यूं स्लिप स्टिच के साथ इसको यूं ज्वाइन कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और धागा कट कर देंगे। अब हमने नेक्स्ट जो है ये वाइट कलर का जो है वो पार्ट हमने बनाना है इसके साथ। तो अब हम वाइट कलर जो है वो ले लेंगे। किसी भी कोने से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह होल्ड किया, लूप बनाई और यहाँ पे अब हम चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हम 2 स्टिचेस बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 3 स्टिचेस जो हैं डबल क्रोशिया के वो बना लेंगे। ठीक है। इस तरह से हमने 3 स्टिचेस बना लिए। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे 3 स्टिचेस बनाएंगे। ठीक है। ये कॉर्नर जिस तरह हमने ये 3 स्टिचेस बनाने के बाद 2 चेन और फिर 3 स्टिचेस बनाए थे, हर कोने में इसी तरह से हमने ये कोना जो है वो रेडी करना है। बाकी जो है वो हमने 3 स्टिचेस जो है वो बना लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम 3 स्टिचेस बनाएंगे इस तरह से और फिर नेक्स्ट कोना हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इसके सेंटर में स्टिचेस लेंगे हम। फिर 2 चेन बना लेंगे और फिर 3 स्टिचेस हम और बना लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट कॉर्नर भी रेडी हो गया। अब हमने इसी तरह से अपना राउंड जो है वो बाकी का कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 राउंड जो हैं ये वाइट धागे के साथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने ये फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट किया। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेंगे और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हम इसके सेंटर में एक और स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर उसी तरह से 3 चेन के साथ
स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने ये सेंटर में आना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच जो है वो लेने हैं। सेकंड राउंड कंप्लीट करने के बाद इसे भी हम यहाँ पे यूं स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे और अब ये वाइट वाला धागा जो है वो कट कर देंगे। अब इसका लास्ट जो है वो हमने यहाँ पे ब्लू बनाना है, तो अब हम ये फिरोजी कलर जो है ये हम इसके साथ अटैच करेंगे। कॉर्नर सेम उसी तरह से ही बनेगा। 1 2 3 स्टिचेस बनाएंगे हम यहाँ पे और 2 चेन बना लेंगे, फिर 3 स्टिचेस बनाए और इसके बाद हमने क्या करना है, ये कॉर्नर बना लिया है। अब हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक स्टिच बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इसके साथ ये स्टिच है, तो इसके ऊपर ही हम एक स्टिच बना लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशेट स्टिचेस हमने बनाते जाना है। नेक्स्ट इस तरह से सिर्फ जहाँ पे ये कोने आने हैं वो इस तरह से बनाएंगे, बाकी सब यहाँ पे इस तरह से हमने ये स्टिचेस अपने बनाते जाना है। ठीक है, तो बहुत इजी है ये स्क्वायर बनाना और ये इस तरह के स्क्वायर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि हमने ये सारा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसको भी हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे और इस तरह से चेन बना के कट करेंगे और यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर जो है वो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।